हेलो शेरबू, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। तो आज हम आपको हमीरपुर, ये हिमाचल प्रदेश से एक हिमाचली शादी दिखाएंगे। हमारे घर में ही शादी है, मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी है और आज शादी का पहला दिन है। पहले इस दिन को मायने बोलते हैं। तो अभी ये सबसे पहले जो दूल्हे की बहन है ये थोड़ा इन्जॉय कर रही है, अभी थोड़ा फ्री टाइम है शादी में बिजी होने से पहले। तो शादी 3 दिन तक चलेगी और आज जो है फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे को मायने बोलते हैं। तो मायने के दिन जैसे जो लोकल बैंड किया होता है, जो 3 दिन बजाते रहते हैं, वो अपना मतलब लोकल म्यूजिक बजाएंगे। और उसके अलावा जो यहाँ पे फर्स्ट डे जैसे आज मायने हैं तो खूब डीजे भी चलेगा, मतलब खूब लड़के नाचते रहते हैं देर रात तक। और उसके बाद फिर खाना पीना भी रहता है। और खाने के बाद मतलब एक रस्म की जाएगी आज जो मेहंदी की है, उसमें जो दूल्हा है उसको मेहंदी लगाई जाती है। और इसी तरह से दुल्हन के घर पे भी मतलब आज मेहंदी की रस्म की जा रही है। तो और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डे है उसमें काफ़ी सारी रस्में होंगी। आज ही करवा चौथ भी था, तो डबल सेलिब्रेशन चल रही थी हमारे यहाँ। तो मध्य रात्रि के बाद लड़कों ने खूब धूम मचाई, डीजे पे देर रात तक नाचते रहे। और आज के अब नेक्स्ट सेकंड डे में काफ़ी सारी रस्में होती हैं। तो इसमें जो मैटरनल अंकल हैं, जो दूल्हे के मामा हैं, वो आते हैं और उसके बाद रस्में शुरू होती हैं। और उसके बाद जो पंडित पुरोहित हैं वो अपने धार्मिक रिचुअल्स करते हैं, वो चलते रहेंगे पूरे शादी में ही। और इसके अलावा फिर जो हल्दी की रस्म है उसमें दूल्हे को पूरे हल्दी लगाई जाती है, उसको थोड़ा चमकाया जाता है, उसकी स्किन को दिखाया जाता है ताकि थोड़ा दूल्हा सुंदर दिखे। और फिर इसको नहलाए वगैरह। और उसके बाद फिर जोगी बनाया जाता है, जिसमें वो सारी जो लेडीज़ होती हैं घर की या रिश्तेदार आस पड़ोस की, वो सारे उसको भिक्षा देते हैं। वो योगी बन के जाता है सबसे और भिक्षा लेता है। और इसके बाद जब 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और तीसरे राउंड में फिर जो भाभियाँ होती हैं उन्होंने उसको जो उसकी झोली होती है उसको पकड़ना होता है। तो वहाँ पे जो दूल्हा होता है उसको अपनी झोली बचानी है अपने दोस्तों के साथ, और जो भाभियाँ हैं उनको झोली खींचनी होती है। तो ये एक गेम होती है फनी, बढ़िया। तो इसमें फिर से हमारा दूल्हा जीत जाता है इवेंचुअली। और हमारे माननीय डाउन टू अर्थ विधायक श्री आशीष शर्मा जी के आने से माहौल जो है और खुशनुमा हो गया। इसके बाद अब जैसे पढ़साई शुरू हो जाएगी। ये वो रस्म होती है जिसमें दूल्हे को तैयार किया जाता है। इसमें जो दूल्हे की सिस्टर होती हैं वो उसको कपड़े पहनाती है, तैयार करती हैं। और फिर भाभी जो है वो जैसे भी कर रहे हैं मेकअप वगैरह करते हैं उसको, मतलब ये शगुन के लिए ही होता है, काजल वगैरह लगाना, उसको नेल पेंट वगैरह लगाना, तो ये सब किया जाता है। तो अभी सेकंड डे की शाम हो गई है, लगभग 6 बजे का टाइम है। तो अभी जो बारात है वो दूल्हे के घर से दुल्हन के घर जाती है। तो बस अभी थोड़ा डांस वांस, क्योंकि ये बड़ा पीक मोमेंट होता है शादी का। तो अभी जो आगे हम जो दूल्हा है उसको यहाँ जो पालकी होती है इस तरह से इसमें लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ा ट्रेडिशनल है, आजकल के टाइम में ये थोड़ा डिसअपियर हो रहा है। ये जो कल्चर है पालकी से दूल्हे को लेके जाना है, फिर दुल्हन को जब गाड़ी से घर तक लेके आना होता है तब इसी तरह की पालकी में लाते थे पहले। पर आजकल के टाइम में थोड़ा डिसअपियर हो रहा है ये वाला जो ट्रेडिशन है। तो अभी हम दुल्हन के घर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे जो बाकी के सारे दूल्हे की तरफ से लोग आए हैं उनका भी स्वागत होता है। और दूल्हे के स्वागत के लिए दुल्हन का भाई और दुल्हन की तरफ से जो पंडित होते हैं वो आते हैं और कुछ धार्मिक मंत्रोच्चारण भी करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रस्मों का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। तो अभी हम नेक्स्ट ये इसको मिलनी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दूल्हे की तरफ और दुल्हन की तरफ के जो लोग हैं वो आपस में गले मिलते हैं एक दूसरे को। तो जैसे अभी उनके जो दूल्हे और दुल्हन के पिता हैं वो आपस में मिल रहे हैं, फिर उसके बाद सारे सगे संबंधी इस तरह से एक एक करके मिलते हैं। तो जो पिछली मिलनी की रस्म थी वो बड़ी सौहार्द वाली थी, पर अब अगली जो रस्म है उसमें जो दुल्हन की जो सिस्टर्स होती हैं वो दूल्हे का वेलकम करती हैं और उसको रोकती हैं यहाँ पे गेट पे, और उसकी थोड़ी मतलब आरती उतारते हैं। और उसके बाद जो दुल्हन की जो ये सिस्टर्स होती हैं उन्होंने दूल्हे से शगुन लेना होता है, मतलब जैसे
5,000 10,000 का शगुन। तो यहाँ पे खूब टांग खिंचाई चलती है दोनों तरफ के लोगों की। बेसिकली यहाँ पे दूल्हे और दूल्हे पक्ष के लोगों को हार्ड टाइम दिया जाता है दुल्हन के तरफ से, क्योंकि अगर हम अच्छा शगुन नहीं देंगे तो वो हमें एंटर नहीं करने देते हैं। तो ये यहाँ पे ये गेम जो है ये दुल्हन वाले ही जीतते हैं ज़्यादातर। तो अभी नेक्स्ट ये जयमाला वरमाला होगी, जिसमें दूल्हा दुल्हन आपस में एक दूसरे को माला डालते हैं स्टेज पे और आशीर्वाद लेते हैं बड़ों से। तो यहाँ पे दुल्हन की जगह हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे दूल्हे के फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। तो ये जगह तभी छोड़ेंगे जब दुल्हन और दुल्हन की बहनें यहाँ पे हमें शगुन देंगी। तो अभी हमारा टाइम आ गया है शगुन लेने का। अरे भैया स्माइल, हाँ ये चाहिए। तो अभी जयमाला बरमाला के बाद मतलब ये लगभग रात के 12 बज गए हैं। तो अभी ज़्यादातर लोग सोने चले गए हैं और पर जो दूल्हा दुल्हन है और जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो यहीं पे रहेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जो शादी होती है मतलब तो उसका जो अभी मेन पार्ट है वो अभी होने जा रहा है। इसको लगन बेद बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों तरफ के पंडित हैं वो बहुत सारे मंत्रोच्चारण और बहुत सारी धार्मिक गतिविधियाँ होंगी यहाँ पे जो इस शादी को पूर्ण करेंगी। मतलब माना जाता है कि अगर ये पोर्शन ऐसा है जहाँ पे असली शादी हो रही है। इससे पहले के जो रस्में थी उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अभी हो रहा है, लगन बेद बोलते हैं। तो यहाँ पे असली जो है वो हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि शादी हो रही है। और अभी जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो ये एक तरह से दोनों मैरिड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे इन रस्मों के बाद। इंडिया में जैसे जो दो लोग शादी किए होते हैं तो वो एक कहावत भी है बड़ी फेमस, बोलते हैं कि जी हमने दोनों ने इकट्ठे 7 फेरे लिए हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमने शादी की है। तो ये वो 7 फेरे होते हैं जो आग के चारों तरफ घूम के लेने होते हैं। तो जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर शादी जो है मतलब एक तरह से ये ऑलरेडी मैरिड हो गए अभी। पर हाँ, जो रस्में हैं वो चलती रहेंगी। अभी सुबह की यहाँ दुल्हन के घर भी रस्में चलेंगी थोड़ी, फिर बारात का डिपार्चर होगा यहाँ से, फिर दूल्हे के घर जाएंगे हम, फिर वहाँ पे भी रस्में चलती रहेंगी। तो तीसरा जो दिन होगा नेक्स्ट डे, उसके भी एंड ऑफ द डे तक रस्में चलती रहेंगी। तो रात को जो रस्में हैं, लगन बेद हैं, जो शादी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था, वो लगभग 5 बजे ख़त्म हुआ। तो अभी सुबह के 7 बजने हैं। तो आज तीसरा दिन है तो बीच में बहुत कम टाइम था रेस्ट करने के लिए। तो अभी दूल्हे के घर वापिस जाने से पहले ये कंघी करते हैं सिर में। जो दुल्हन है उसकी एक प्रॉपर ये रस्म होती है, सिर गुंदाई बोलते हैं हम इसे अपनी भाषा में। और उसके बाद फिर ये खाना पीना होने के बाद और फिर उसके बाद जो है वो लड़की का जो मामा होता है वो उसको उठा के इस तरह से डोली में डालते हैं या गाड़ी तक पहुंचाते हैं। तो ये भी एक रस्म होती है। वैसे तो सारे मोमेंट्स शादी में खुशी वाले होते हैं, पर ये मोमेंट जहाँ पे लड़की की विदाई की जाती है ये थोड़ा लड़की वालों के लिए इमोशनल होता है, क्योंकि लड़की मतलब लड़के के घर जा रही होती है लाइफ टाइम रहने के लिए। तो अभी हम दूल्हे के घर पहुंच गए हैं दुल्हन को लेके। और अगली जो कुछ रस्में घर में करने के बाद अब अगली जो रस्म है वो पीपल के पेड़ के पास होती है। तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी। तो माना जाता है कि जो पीपल का पेड़ है उसके जो रूट्स हैं उसमें ब्रह्मा, जो ट्रंक है उसमें विष्णु, और जो पत्तियां हैं उसमें शिव जी निवास करते हैं। उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो इस पेड़ में है। और ये भी माना जाता है कि जो कृष्ण थे जब उन्होंने अपना ये शरीर छोड़ा था सतयुग में और कलयुग शुरू होना था, तो उन्होंने वो भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ा था। तो इसमें श्री कृष्ण का भी निवास माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही इसे धार्मिक महत्व है इसका, जो सनातन धर्म है। तो अभी दूल्हा दुल्हन और दोनों परिवार यहाँ पे भी फिर पूजा अर्चना करते हैं। तो अभी शादी में कुछ सेरेमनीज और बची हैं, जैसे जो दुल्हन के घर के लोग हैं जैसे वो आएंगे तो वो भी फिर मिलते हैं, मिलनी होती है लेडीज़ की। तो वो अभी आने वाले हैं, पर बस वही एक लास्ट सेरेमनी है और उसके बाद खाना पीना, और फिर ये आज शाम तक शादी की सारी रस्में सेलिब्रेशंस ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी के साथ हम भी ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, चूज़।